गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले तो हम जल्दी जल्दी में जान लें कि 7 क्लास के केमिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा। चैप्टर 1 द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, इसमें द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। जे ब्राज़िलियस ने जो सिंबल्स दिए थे उनके बारे में था। सिंबल्स का डेफिनेशन था, कैसे इसको तैयार किया गया, वो सारे 3 मेथड्स थे। इसके बाद सिंबल हमें क्या रिप्रेजेंट करता है वो था। फिर फार्मूला के बारे में हमने जाना। आज हम जानेंगे वैलेंसी। द कैपेसिटी of an element to combine with other elements is known as its capacity। जब रिएक्शन के दौरान इन एलिमेंट्स के पास जो अपनी कैपेसिटी होती है आपस में जुड़ने का, उस कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं। इसलिए कह रहे हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी। जैसे अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का रिएक्शन कराना है तो हाइड्रोजन जिसका वैलेंसी 1 है, क्लोरीन जिसका वैलेंसी 1 है, तो दोनों का कैपेसिटी सेम है। तो ये आपस में रिएक्ट करके HCl तैयार कर लेता है। तो इसीलिए है 1 एटम ऑफ क्लोरीन Cl combines with 1 atom of hydrogen H to form a molecules of hydrogen chloride। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल्स तैयार कर लेता है। 2 है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं, 2 एटम्स इसके दिए जाते हैं, तब जाकर मॉलिक्यूल्स तैयार होता है H2O और कंपाउंड बनकर आता है H2O वाटर का। फिर है 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन N combines with 3 atoms of hydrogen to form a molecules of ammonia। इसमें क्या है, नाइट्रोजन जिसके 3 वैलेंसी होते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन का वैलेंसी पहले ही बता दिए 1 है। तो हाइड्रोजन को 3 के साथ, यहाँ पे 3 एटम के साथ कंबाइन किया जाता है, तब ये दोनों आपस में कंबाइन होकर और अमोनिया तैयार करते हैं। तो तब जाकर इसका मॉलिक्यूल्स तैयार होता है। इसको हम बोलते हैं NH3। फिर तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसके वैलेंसी 1 है, किसके वैलेंसी 2 है। इसके साथ साथ अब है कि एक टेबल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट क्या है। मोनोवैलेंट में वो सारे एलिमेंट्स का नाम है जिसके वैलेंसी 1 है। डाइवैलेंट में वो सारे एलिमेंट्स का नाम है जिसके वैलेंसी 2 है। ट्राइवैलेंट में वो एलिमेंट्स का नाम है जिसकी वैलेंसी 3 है। और टेट्रावैलेंट में वो एलिमेंट्स का नाम है जिसका वैलेंसी 4 है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम जो कि मोनोवैलेंट में है जिसकी वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक ये डाइवैलेंट है जिसकी वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन, एल्युमिनियम इसके वैलेंसी 3 है, इसलिए इसको ट्राइवैलेंट में। और कार्बन, सिलिकॉन इसके वैलेंसी 4 है, तो इसलिए इसको टेट्रावैलेंट में लिखा गया है। तो इसको ध्यान से देखें, समझें, दिक्कत हो पूछें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।